नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती आशुलिपिक जो कि 333 पदों के लिए आई हुई थी, उसके बारे में, उसके स्किल परीक्षा के बारे में, कब तक संभावना है कि उसकी स्किल परीक्षा हो जाएगी। और इसी तरीके 1224 पद पर भी आशुलिपिकों की नई भर्ती आई हुई थी अधीनस्थ की ही, तो उसके भी बारे में कि इन सभी के लिए स्किल परीक्षा के लिए अभी से तैयारी कहाँ से करें, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन कहाँ से लिखें। ठीक, इसी तरीके उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से उप निरीक्षक आशुलिपिक यानी कि जो उप निरीक्षक गोपनीय का पद था, एसआई स्टेनोग्राफर, उसके भी बारे में कि उसके लिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन कहाँ से लिखें, कैसे अपनी तैयारी करें, और शॉर्ट हैंड में कितनी गलतियाँ माफ़ हैं यहाँ पर, और अधीनस्थ में भी कितनी गलतियाँ माफ़ हैं। और एसआई स्टेनो के लिए है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग अलग से कराई जाएगी, तो उसके लिए फ़ॉन्ट, टाइपिंग स्पीड वगैरह, ठीक है, कहाँ से टाइपिंग करें। ठीक, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज की ये वीडियो रहने वाली है कि शॉर्ट हैंड के लिए तैयारी के लिए कहाँ से हम लोग अभ्यास करें, कैसे करना है आपको। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती आशुलिपिक 333 पद के बारे में। इसकी उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। अब यही आप मान के चलिए कि लगभग मार्च अप्रैल के आसपास आपकी ये स्किल परीक्षा करा लेंगे। देखो, इनको थोड़ा तेज़ी भी दिखानी, क्योंकि आगे एक और भर्ती आशुलिपिकों की 1224, उसको भी कराना है, और फिर उसके बाद चुनाव है, तो थोड़ा ये मतलब कि प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ाएंगे। ठीक, अधीनस्थ के स्किल में ये होता है कि जो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बोली जाती है वो कठिन बोलते हैं। डरवा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, बाकी जो लोग दिए होंगे उनको पता ही होगा। रामधारी गुप्ता वाली खंड 1 खंड 2 वो किताब यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो वो तो अब ये होता है कि चलो जो शुरुआत कर रहे हैं तो उनको रट जाती है, तो उनको ही पता है कि लड़के सब रट के आएंगे ये सारी चीज़ें। ठीक, तो अब इनका ये ट्रेंड चल चुका है कि मैटर वो काफ़ी कठिन बोल रहे हैं अब। ठीक है, वो हलवादार नहीं कि आप वही खंड 1 खंड 2 लिख के आओ तो काम चल जाएगा, नहीं, अब हर तरीके का मैटर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यही चीज़ ठीक बिल्कुल 1224 पद के लिए भी लागू होगा। तो हालांकि भी उसकी परीक्षा होने वाली है, तो उसके ठीक बाद लगभग ज़्यादा समय क्या, परीक्षा के बाद वही 2-3 महीने का समय आपको मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल तो अभी 333 ही है। तो इसी तरीके एसआई स्टेनो की भर्ती आपकी चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की, उसकी भी उत्तर कुंजी आई चुकी है। तो अब इसकी भी स्किल परीक्षा जल्दी ही करा लेंगे ये लोग। तो अब बात ये आती है कि अधीनस्थ 333, 1224 स्टेनो और ये एसआई स्टेनो के लिए, इसके लिए स्किल परीक्षा के लिए तैयारी कहाँ से करें, अभ्यास कहाँ करें। तो ये आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इसके लिए मैं एक स्किल बैच लेकर के आया हुआ हूँ। 3 महीने के लिए नॉन स्टॉप चलेगा। 1 दिसंबर से शुरुआत हो रही है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने तक अभी फ़िलहाल चलेगा ये। ठीक है, बाकी अगर उनकी तारीख बढ़ जाती है तो आगे देखा जाएगा, वरना फ़िलहाल 333 और एसआई स्टेनो के लिए चल रहा है। बाकी 1224 वाले भी जुड़ सकते हैं, लिखते रहें आराम से शॉर्ट हैंड। ठीक है, केवल यही 3 नहीं, आप और भी कहीं के लिए अभ्यास करना चाहते हो, अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो आप भी इससे जुड़ सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके की शॉर्ट हैंड की परीक्षा आप हो। ठीक है, अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल ध्यान में ये रहेगा इतने समय कि अधीनस्थ जो कठिन मैटर बोल रहा है डिक्टेशन के लिए, वो आपके यहाँ तैयारी करा दिया है, और एसआई स्टेनो के लिए भी खास तरीके की तैयारी। ठीक, तो इन सभी के लिए, तीनों के लिए एक संयुक्त बैच चला रहा हूँ। ठीक, स्किल के लिए, तो ये आपकी स्क्रीन पर है। 3 महीने के लिए नॉन स्टॉप चलेगा। 700 रुपये मात्र शुल्क रखा गया है। अब ये भी है कि अगर किसी को 1 महीने के लिए इससे जुड़ना हो तो आप 300 दे सकते हैं, 2 महीने के लिए 500, या फिर लगातार 3 महीने को 700। ठीक, बहुत ही कम दाम है, इससे सस्ता कम तो आपको कहीं और मिलने वाला से रहा। ठीक, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है, कल की वीडियो मैंने आईडी थोड़ा गलत दे दी थी, स्पेलिंग गलत हो गई थी, इसको ध्यान दीजिएगा। @दीपक सिंगर है। ठीक है, स्पेलिंग मिला लीजिए, DEEPAK SINGERR। ठीक, तो पेमेंट करने के बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मेरी इसी टेलीग्राम आईडी पर भेजिएगा, तो आपको उस ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। अब इसमें यह है कि आपको प्रत्येक दिन 1 दिसंबर से 4 डिक्टेशन, हालांकि बोल 4 रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से और बढ़ा भी सकता हूँ, फिलहाल 4 ही है। तो 4 डिक्टेशन, और फिर उससे कुछ समय बाद उसका हिंदी गद्यांश, और जो संभावित कठिन शब्द हैं उसकी आउटलाइन भी आपको दे दी जाएगी। तो आप लोग उसको ये है कि हर दिन नया डिक्टेशन रहेगा, ऑडियो चालू करके आप कभी भी किसी भी समय उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए इसके साथ। और सबसे खास बात कि हिंदी की शुद्धता का ध्यान दिया जाएगा कि कैसे आप अपनी वर्तनी में शुद्धि लाएंगे अनुवाद करते समय। ठीक है, कहीं कोई गलतियां ना हो पाए, छोटी से छोटी गलतियां, बारीकियों को बताया जाएगा कि यहाँ आप गलती कर सकते हैं, तो इसको सुधारिए। ये सारी चीज़ें हैं। डिक्टेशन की जो स्पीड रहेगी वो वही 80
85 90 तक, ठीक है। ज़्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं है, 90 तक पर्याप्त है। कोई रिपोर्टर आपको बनना नहीं है, ठीक है, स्टेनो के लिए इतना पर्याप्त है। तो 80 85 90 यही 3 स्पीड रहा करेगी। तो आप इसको अच्छे से यहाँ से जुड़ करके मेरे साथ टेलीग्राम पर अभ्यास करिए, ठीक। बाकी सारी बातें आपकी स्क्रीन पर दिख ही रही हैं, बगल में QR कोड है और जो निर्देश वगैरह है वो सारी चीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक। अब बात कर लेता हूँ SI स्टेनो के बारे में अलग से। उसमें ये है कि वो 60 गलतियाँ मतलब कि माफ़ी दे रहे हैं, मतलब कि आप छूट है कि आप 60 गलती कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो मतलब ये नहीं कि 60 है तो कर ही दें अब, तो कहने मतलब 60 गलतियाँ तक यहाँ चल जा रहा है, ठीक। ये पिछली भर्ती का आधार बता रहा हूँ, जो पिछला इनका विज्ञापन था उसमें। तो अब बताओ, अपने उत्तर प्रदेश में ऐसा और कहीं नहीं है सिवाय उत्तर प्रदेश पुलिस SI स्टेनो के लिए है, ठीक। बाकी जगह 20 अधीनस्थ में 20 गलतियां तक आप कर सकते हो, तो 20 गलतियों तक छूट है उसमें, ठीक है। 21 गलती जैसे हुई तो आप बाहर हो जाओगे। अब यहाँ SI स्टेनो में ये है कि आप यहाँ 60 गलती कर सकते हो। अब कर सकते हो मतलब ये नहीं कि दिमाग में रखे रहो चलो 400 शब्द बोलेंगे 60 तो गलत कर देंगे हम, ठीक है। तो ये सब चलेगा नहीं कि 340 मेरा सही हो जाएगा, 60 तो चलो गलत हो गया हटाओ, तो नहीं, गलती में सुधार करिए ताकि कम से कम गलती हो सके। अब ये ना कि 340 चलो गलती करी, 340 तो हमारा सही, हम पास ही हैं। बाकी जो अगर 1 2 4 6 गलती करेंगे तो उनको ज़्यादा वो होगा। अब ये थोड़ी ना कि 60 गलती तो आप 60 टू करके आएँ, तो हालांकि यहाँ 60 गलती माफ़ है। अब SI स्टेनो में ये है कि आपको एक अलग से हिंदी और इंग्लिश की भी टाइपिंग देनी है। जो शॉर्ट हैंड वो बोलेंगे तो उसका अनुवाद खैर हिंदी में करना ही, वो तो अलग हो गया, लेकिन एक अलग से हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। तो हिंदी के लिए 25 की स्पीड होनी चाहिए, अंग्रेजी के लिए 30 की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग के लिए भी अभ्यास करते रहिए। ऑनलाइन तमाम तरीके की वेबसाइटें हैं, वहाँ से कर सकते हैं, या फिर 1 2 सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए महीने 2 महीने के लिए, JR टाइपिंग ट्यूटर हो गया, फिर और कोई हो गया, तो उस पर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करते रहिए। या फिर गूगल पर आप सर्च करेंगे तो तमाम वेबसाइट मिल जाएगी। ज़्यादा सर दर्द नहीं पालना है, टाइपिंग आपकी स्पीड अच्छी है। इसकी कुछ नियम शर्तें हैं, तो आप लोग उसको नियम शर्तें मतलब कि SI स्टेनो के लिए, रुकिए दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इनका कहना है कि जो अंग्रेजी टाइपिंग होगी 30 की स्पीड होनी चाहिए, 15 मिनट के लिए करवाएंगे ये, ठीक है। इसी तरीके हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो 25 की स्पीड आपकी होनी चाहिए, 15 मिनट करवाएंगे, ठीक। और कुल शब्द भी दे रहा है कि 500 शब्द हम देंगे टंकड़ के लिए दिए गए कुल शब्द 500 उसमें अंग्रेजी में मिल जाएगा और हिंदी में 400। और ये भी है यहाँ की शुद्धता का प्रतिशत, मतलब कि जो 85% उसमें शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है, दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों में। और हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में जो समय दिया जाएगा, गैप रहेगा, वो 10 मिनट का रहेगा। और फिर देखिए यहाँ लिखा है कि शॉर्ट हैंड के लिए कि 5 मिनट में कुल 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा। 40 मिनट का समय दे रहे हैं अनुवाद करने के लिए कंप्यूटर पर, और 15% से अधिक त्रुटि करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। तो अब 400 का 15% जोड़ लो, कर लो गुणा भाग, ठीक है। तो 60 गलती निकल के आ रही है। तो बाकी भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब इन सभी के लिए यही है कि आप लोग टाइपिंग अभी से लग जाओ। SI स्टेनो के लिए 15 मिनट टाइपिंग है, हिंदी अंग्रेजी दोनों। उधर अपनी स्पीड आप लोग बना लो, कोई वेबसाइट उठा लो और करते रहो, या फिर MS वर्ड पे करते रहो तो करते रहो। लेकिन यह है कि स्क्रीन पर चलने वाली आदत डालो, ताकि स्क्रीन पर वहाँ भी चलेगा, फिर नीचे आप टाइपिंग करोगे। तो आप गूगल पर तमाम वेबसाइटें हैं, उस पर कर लो, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इतना तो आप हैं ही हैं होशियार, ठीक है। बाकी शॉर्ट हैंड के लिए आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। शानदार तरीके के डिक्टेशन बोले जाएंगे, शुद्ध ऑडियो रहेगी HD क्वालिटी में, और आप लोग आराम से उसको सुनिए, लिखिए, अनुवाद करिए। और हाँ, जितनी भी डिक्टेशन बोली जाएगी आपको सभी का अनुवाद करना ज़रूरी है। या तो उसको पढ़ लो, या तो कोई 1 2 अनुवाद कर लो, क्योंकि केवल लिखने भर से बहादुरी नहीं है कि लिख लिया, हाँ हमसे लिखते तो बन ही रहा है, ठीक है। उसका अनुवाद भी ज़रूरी है। या तो आप कोई एक टाइप कर लो सिस्टम पर, बाकी 2 3 का हाथ से लिख लो, ठीक है। उसको मतलब हाथ से अनुवाद कर लो, या तो मुंह से बोल बोल के लिख लो और पढ़ लो उसको। तो यही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और पिछली बार तो मैटर काफ़ी आसान बोला गया था SI स्टेनो में, ज़रूरी नहीं कि हर बार वैसा ही आ जाए। तो यही है कि SI स्टेनो के लिए और UP SSSC के लिए, स्टेनो के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ करके यहाँ से स्किल के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं ही, और नीचे कमेंट में भी ID दे दिया हूँ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक में ID दे दिया हूँ अपनी, तो आप लोग वहाँ से भी मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और शानदार तरीके से अभ्यास करिए, ठीक है। तो ठीक है, फ़िलहाल और तो कुछ बताना नहीं है इसमें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।